So in this class we will cover Aadhe Adhure, a play of Mohan Rakesh, and I will tell you the theme, its setting, and also the summary and character. So you get it here, what you get it here कि मोहन राकेश का जो सेकेंड प्ले है वो आधे अधूरे है। उसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन जो टाइटल है हाफ वे हाउस है, 1959 में पब्लिश हुआ। was also path breaking because it deals with the contemporary reality। इसमें जिस चीज को दिखाया गया है वो क्या है, वर्तमान जो समस्या है, जो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज है ऑफ अ मॉडर्न mid-20th century, contemporary realities of a modern mid-20th century India, trying hard to rid itself of the colonial vestiges and seeking to find a new voice that, though was not confident, at least had clarity। I just want to say, या I just want to tell you कि मोहन राकेश का जो प्ले आधे अधूरे है, यह जो है क्या करता है, यह अर्बन लाइफ को, और जो अर्बन लाइफ है खास करके मिडिल क्लास का, उसको लेकर के डील करता है, और 20th सेंचुरी में जो बदलाव हो रहा है उसको लेकर के बात करता है। इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि जो परिवार का मुखिया है वो बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस सही से चल नहीं रहा है, और जो घर का खर्चा चला रही है उसका पत्नी चला रही है, और वह परिवार को और अच्छा ठीक करना चाहती है। घर में जो बच्चे हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अपनी अपनी अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, और जो परंपरा थी, जो मूल्य थे, उनका पतन होते हुए दिखाया जा रहा है। और ये भी दिखाया जा रहा है कि आज भी जो पुरुष समाज है वो कैसे औरतों पर रूल करने की कोशिश करता है। आधे अधूरे डिपिक्ट द डेस्टिट्यूशन ऑफ अ सिंगल यूनिट फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग। सेटिंग कहाँ पर है? अर्बन सेटिंग में। इट इज अबाउट अ एजेड फादर। यह एक एजेड फादर की कहानी है। तो वो एजेड फादर कौन है? महेंद्र नाथ। ये चीज हमें ध्यान में रखना कि महेंद्र नाथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो आपको अब कहानी यहाँ से शुरू होती। इट इज अबाउट एन एजेड फादर, मिडिल एजेड फादर, नॉट एजेड बट मिडिल एजेड फादर, मे बी 50 के 45 के मिडिल एजेड फादर, जिनका नाम क्या है? महेंद्र नाथ है। और जो कहानी है वो जो है अर्बन मिडिल क्लास को लेकर के है। हु इज अ फेल्ड इंट्राप्रेनियर, जो कि एक असफल जो है व्यवसायी है। हु इज अ फेल्ड इंट्राप्रेनियर, वो एक बिजनेसमैन है, असफल व्यवसायी है। एंड मदर सावित्री, उनकी पत्नी का नाम क्या है? सावित्री है। द सिंगल ब्रेड विनर, वही अकेले परिवार का पूरा खर्च चलाती है। सिंगल ब्रेड विनर है वो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू वर्ड फॉर अ वुमन कि शी इज अ सिंगल ब्रेड विनर। वही अकेले परिवार का पूरा खर्च चलाती है। हु इज डेस्परेटली सीकिंग अ बेटर लाइफ, जो कोशिश करती कि परिवार में लोगों का जीवन बेहतर हो। एंड देयर 3 चिल्ड्रन, और उनके 3 बच्चे। एक का नाम अशोक है जो कि अनएम्प्लॉयड है और सीमिंगली अनएम्प्लॉयबल, और ऐसा लगता है वह अनएम्प्लॉयड ही रहेगा। 2 डॉटर्स, उनकी 2 बेटियां हैं। एक का नाम जो है बिन्नी है, जो कि भाग करके शादी करती है। तो इलोपिंग भाग करके शादी करना, या एक जो है उस समय का जब ये नाटक लिखा गया तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू था, वो भी मिडिल क्लास के लिए। तो इलोपमेंट उस समय भी था, हुआ था, और इस चैलेंजिंग चीज को जो है वह क्या करती है? करती है। तो बिन्नी इज एन अदर कैरेक्टर बट हैज रिटर्न, लेकिन वापस आ जाती है सीमिंगली फॉरएवर, हमेशा के लिए। एंड किन्नी, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? किन्नी है, द रिबिलियस टीनेजर, जो कि विद्रोही टीनेजर है। हु फ्रीक्वेंटली रेजेस हेल जस्ट सो दैट शी गेट्स द अटेंशन दैट शी कॉन्स्टेंटली क्रेव्स फॉर। और लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा किन्नी करती है, हर बात में रिबेलियस नेचर है, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। तो एक छोटा सा परिवार आपने देखा, मिडिल क्लास का, उसका सेटिंग कहाँ पर है? अर्बन सेटिंग है। हो सकता है बड़े शहर, दिल्ली जैसे शहर में, वहां पे कैसे परिवार में मूल्यों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज है। डॉटर दोनों, एक गिन्नी, वो इलोप कर जा, जो बिन्नी है इलोप कर जाती है। जो गिन्नी है वो जो है थोड़ा सा रिबिलियस नेचर की है, और जो लड़का है अनएम्प्लॉयड है। पूरी जिम्मेदारी किसके कंधे पर है?
परिवार में जो माँ है उसकी उनके कंधे पर है, सावित्री परिवार का खर्च चलाती है, लेकिन इस सब के अलावा उनको ये सारी टेंशन झेलनी पड़ रही है। बेटी का भाग करके शादी करना, दूसरी लड़की रिबिलियस का नेचर होना, तीसरा चीज जो है फादर का एक अलग वो कि उनका बिजनेस असफल है। और जब सावित्री परिवार चला रही है तो फादर को ये चीज की अरे ये तो औरत होकर के कैसे बाहर जाती है कमाने, कैसे परिवार चला रही है, उनके अंदर का पुरुषत्व और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो दीज थिंग्स वी फाइंड। इसके अलावा उन्होंने बताया कि देयर आर 3 अदर कैरेक्टर्स ऑल मेन, और भी 3 कैरेक्टर जो मेन है हु आर इंट्रिकेटली लिंक्ड टू द फैमिलीज फेलिंग फॉर्च्यून्स। देन यू सी की द प्ले इज प्राइमरली अबाउट सावित्री। जो प्ले है वो सावित्री के बारे में, हु इज कन्विंस दैट शी डिजर्व्स बेटर इन लाइफ, जो इस चीज को विश्वास करती है कि वह लाइफ में बेटर करना चाहती है, वह लाइफ को और बेहतर जो चल रहा उससे भी बेहतर बनाना चाहती है। शी इज कन्विंस दैट हर नो गुड हस्बैंड, वह कन्विंस है कि उनका जो हस्बैंड है बहुत अच्छे नहीं है। उनके हस्बैंड का क्या नाम है, महेंद्र नाथ। इज अनलाइकली टू एवर बिकम सक्सेसफुल। उनको उनको लगता है कि उनके हस्बैंड अब कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते बिजनेसमैन या इस तरह से। She is frustrated that her life has not shaped in the manner that she had envisaged 2 decades ago. वह सोचती है उसकी लाइफ उस तरह से नहीं है जो उसने दो दशक पहले जो ख्वाब देखे थे कि ऐसा होगा, फैमिली है, बच्चे हैं, इस तरह का रहन सहन होगा, ऐसा जीवन स्तर होगा, पढ़ाई लिखाई ऐसे, बच्चों की परवरिश ऐसे होगी। तो जो ख्वाब उसने शादी से हो सकता है पहले 20 साल पहले हो सकता है शादी हुई हो, शादी से पहले जो ख्वाब उसने बुने थे वो ऐसा नहीं उसको नजर आता है। Then you find, and just starting up with Mahendra, as the play unravels, the audience को समझ में आता है of the many and desperate attempts, the audience learns of the many and desperate attempts सावित्री, हतोत्साहित होकर के सावित्री का प्रयास, makes to change her circumstances, वह अपनी परिस्थिति को बदलना चाहती है। Seeking relationship with successful man, और अपना संबंध बनाना चाहती है सक्सेसफुल मेन के साथ जो है। तो परिवार में केवल मूल्यों का हरासमेंट नहीं हो रहा है कि 3 बच्चों की ये मम्मी है, एक अनएम्प्लॉयड है बेटा उनका, गिन्नी और बिन्नी बेटियां हैं, ये सब चीजें, लेकिन इनकी भी अपनी ख्वाहिशें हैं कि हस्बैंड हमारे सक्सेसफुल नहीं, हमें अपना रिलेशन सक्सेसफुल लोगों के साथ बनाना चाहिए। तो कैसे चीजें परिवार का जो परंपरा जो रहा, जो मूल रहा, कैसे टूट रहा, उसको लेकर के बात हुई। Despite her desperation and the abuse she suffers from her husband, वो अपने हस्बैंड से बहुत सफर करती है। She continues to labor hard, वह कठिन परिश्रम करती है to keep the family from drowning in penury, कि फैमिली जो है डूब ना पाए, खत्म ना हो पाए। It is a sacrifice that she makes without having a choice, और वह परिवार के लिए एक सैक्रिफाइस करती है, उसको पास कोई चॉइस नहीं है, जो चीज सोचती ख्वाब ही रहता है। And she is clearly unhappy about it, वह इन सब चीजों से खुश नहीं है। Unfortunately, all her attempts to change her life don't go anywhere. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके सारे प्रयास कि परिवार में बदलाव आ जाए, कोई बदलाव नहीं आता। तो इस तरह की स्थिति में जो कोशिश कर रहा है, जो परिवार को चला रहा है, जो सब कुछ चाहता है ठीक हो जाए, अगर उसका प्रयास निष्फल होगा तो वह और फ्रस्ट्रेट होगा। द प्ले एंड्स विद बोथ सावित्री एंड महेंद्र नाथ रिटर्निंग टू होम, तो दोनों घर को वापस आते हैं, परहैप्स रियलाइजिंग, शायद उनको महसूस होता है दैट दे डोंट हैव एनीवन एल्स बट ईच अदर। लास्ट में उनको ये महसूस होता है कि इस दुनिया में उनके लिए कोई और दूसरा नहीं है। बीइंग हस्बैंड और वाइफ में उनके काम आएगी, पत्नी उनके काम आएगी, उन सबको एहसास होता है और दोनों घर को वापस आ जाते हैं। तो दोनों में एक यूनिटी, लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऑडियंस पर छोड़ दिया गया, मूल्यों का गिरावट है, डिग्रेडेशन ऑफ द गुडनेस वर्च्यूज मोरालिटी का, उसके बाद इलोपमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, नॉट हेल्दी रिलेशनशिप विद हस्बैंड, और इन सब के बीच में भी वह चाहना कि नहीं मैं परिवार को बेहतर करूं, अकेले कमा रही है, परिवार को चला रही है। एक उम्र के बाद फ्रस्ट्रेशन होना हावी स्वाभाविक है कि बेटियों की शादी नहीं हो रही, लड़का अनएम्प्लॉयड है, कैसे चलेगा। तो ये जितना भी टेंशन था, इस टेंशन की वजह से सब आपस में लड़ते हैं। लास्ट में वे क्या होते हैं, उनको लगता है कि जो मैं जीवन जीना चाहती थी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ, कोई मेरा मदद करने को तैयार नहीं है। लास्ट में वे घर को वापस आते, इस चीज को महसूस करते हुए कि
अगर जीवन में कोई काम देगा तो मुझे मेरी पत्नी काम देगी, पत्नी को महसूस होता है कि मुझे मेरा पति काम देगा, और जो भी परिस्थिति है उसी में खुशहाल रहने की कोशिश की जाए, उसी को बेहतर परिवार में रह करके, परिवार की बाउंड्री में रह करके, उसी चार दीवारी में रह करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, ना कि बाहरी किसी व्यक्ति से मदद ली जाए, या हम अपने जो है झगड़े को किसी बाहरी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें या उसको इनवाइट ना करें, वरना हमारा परिवार और बर्बाद हो जाएगा। तो एम्बिशन हर का है, लेकिन उस एम्बिशन में सैक्रिफिकेशन किसका है? सावित्री का है। बच्चों के ड्रीम अलग है, वे अपने ड्रीम की को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो एक जो अनसेटल्ड लाइफ है बच्चों का वो, प्लस जो अनसेटल्ड लाइफ है हस्बैंड का वो, प्लस उसको ये लगता है मैं अकेले कब तक कमाऊंगी, कब तक ऐसे ही परिवार चलेगा। तो ये मिडिल क्लास का इस तरह की चीजें रही। तो इट्स अ वेरी नाइस प्ले, और इससे रिलेटेड मूवी भी बनी, आप वॉच कर सकते हैं यूट्यूब पर। मैं तो कहूंगा आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक्स everyone. Uh, uh, we have Jagriti, Krish, Manisha, and Shweta. Thanks for joining. Thanks to all of you. Jagriti is writing ki I have a question, sir. How we explain translation studies? Yes, it's a it's a very important question, Jagriti. Translation studies in the sense ki remember that the particular language which is spoken in India, the language which is spoken in India, that is regional languages, and I think 22 or 23 languages are also in our Indian constitution, और उसके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट तमाम अनुदान भी देती है। तो जितनी भी भारत में जो क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो आपका बांग्ला हो, उस लिटरेचर में जो कुछ लिखा गया, उस भाषा में जो लिटरेचर लिखा गया, उस लिटरेचर को जब हम दुनिया वाली की भाषा, जो सबसे ज्यादा जो दुनिया में बोली जा रही है, खास करके इंग्लिश में, उसको हम जब बात करते हैं तो इंग्लिश में वे टेक्स्ट जो दूसरी भाषाओं से ट्रांसलेट करके आए हुए हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन स्टडीज कहते हैं। ट्रांसलेशन स्टडीज का मतलब ये हो गया ऐसा टेक्स्ट कि हम स्टडी करने जा रहे हैं जो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखा गया था, किसी दूसरी भाषा में लिखा गया था, और इसका एक्सप्लेनेशन, इसको जो है ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया है। ऐसे इसी तरह से जर्मन में भी कोई लिखा गया होगा, तो जब हम जर्मन लिटरेचर का पढ़ेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज का होगा कि इसको दूसरी जगह से किया। क्योंकि वी आर लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया में जो भाषा उससे जो ट्रांसलेट होकर के आया, तो हम उसमें अपनी भाषा की बात कर रहे हैं। जागृति, आई थिंक यू गॉट योर आंसर। अगर कोई आपको दिक्कत है तो यू कैन अनम्यूट एंड से समथिंग। यस, इवन गीतांजलि, उनका टैगोर का गीतांजलि जो है वो भी था, पहले बंगाली में आया, उसमें जो है। ठीक है, ओके ओके, थैंक्स फॉर